ॐ चन्द्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तास्थितं मुद्रापाशमृगाख्यसूत्रविलसत्पाणिहिमांशुप्रभं कोटीरेन्दुगलसुधास्नुतरुं हारादिभूषोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युंजयं भावयेत्। पंचम नवरात्र के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन। भगवती वैष्णवी के जो 9 रूप हैं, प्रसिद्ध रूप, उनमें पंचम रूप के आप दर्शन कर रहे हैं। आज पंचम नवरात्र और पंचम जो स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद माता इनको क्यों कहते हैं कि स्कंद नाम भगवान कार्तिकेय का है और पुराणों में इनको बाहुलेय, कार्तिकेय इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। और स्कंद माता के जो उनके गोदी में बाल रूप में ये कार्तिकेय जो है बैठे हुए होते हैं। और आज के दिन की उपासना का बड़ा विशेष ये होता है कि एक तो स्कंद माता का पूजन हो जाएगा, दूसरा भगवान कार्तिकेय के भी दर्शन हो जाएंगे, स्कंद भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और कार्तिकेय देवासुर संग्राम में जब देवताओं का और राक्षसों का संग्राम हुआ, लड़ाई हुई, उस समय देवताओं की ओर से ये सेनापति बने थे और इन्होंने उस युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। कार्तिकेय के जो बल पराक्रम शूरवीरताएं हैं वो पुराणों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कार्तिकेय को कई प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। कार्तिकेय है, महासेन है, शरजन्म, षडानन, पार्वती नंदन, स्कंद, सेनानी, बाहुलेय, तारकजित, शिखीवाहन, शानमातुर, शक्तिधर, कुमार, क्रौंचवाहन, इस प्रकार विविध नामों से भगवान कार्तिकेय को जपा जाता है, पुकारा जाता है और उनके कई प्रकार के नाम हैं। ये जो नवरात्र है, इस नवरात्र में आराधना करने वाले जितने भी भक्तजन जो हैं वो शक्ति से संपन्न होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं और जो उनकी मनोभिलषित कामनाएं हैं वो प्राप्त करते हैं। क्योंकि आज के नवरात्र की स्कंद माता का पूजन करने से माँ जो है वो अपने पुत्र स्कंद भगवान की ओर से सभी को आशीर्वाद भी देती है और भगवान भी सबका कल्याण करते हैं। जब हम किसी प्रकार की मुसीबत में होते हैं तो कार्तिकेय का हम स्मरण करते हैं। देवता तो अपने संग्राम में इनका स्मरण करते ही रहे हैं। आज हमें आवश्यकता है कि कार्तिकेय जैसे योद्धाओं की, शूरवीरों की और जो शत्रु की सेनाओं का बड़ी प्रकार से मुकाबला कर सकें। आज इस समय मैं सभी जनता से, सभी भक्तों से ये निवेदन करूंगा कि हम जिनकी कृपा से, जिन सेनानियों की
सैनिकों की कृपा से हम आंखें मूंद करके रात को सो जाते हैं, उसका कारण क्या है कि हमारे जो सेनापति और सेनानी जो हैं वो बड़े बड़े दुरूह स्थानों पर, कठिन स्थानों पर, पहाड़ों पर, जंगल में, सब जगहों पर अपने देश की रक्षा कर रहे होते हैं। और वो देश की रक्षा कर रहे हैं और हम अपने आराम से नींद ले रहे हैं। अगर वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो है वो असमंजस में पड़ जाए तो हमारा सोना दूभर हो जाए। इसलिए आज का यह नवरात्र, आज का यह दिन भगवती स्कंद माता से प्रार्थना करने का है, उन स्कंद भगवान से प्रार्थना करने का है कि हमारे जो सेनापति, सेनानी, चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, चाहे वो किसी भी स्थान पर हों, और देश की रक्षा करने में जो जुटे हुए हैं, इस माँ से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उन सेनानियों को, उन सेनापतियों को इस प्रकार से ऐसा बल दो, ऐसा पराक्रम दो, ऐसा ऐश्वर्य दो, युद्ध में लड़ने का सामर्थ्य दो, शत्रुओं को समाप्त करने का सामर्थ्य दो, जिससे कि हमारा देश सब प्रकार से शत्रुओं के भय से मुक्त होकर के दिन प्रतिदिन एक अच्छे कार्यों को देखे, अच्छी उन्नति को देखे और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करता हुआ दिन प्रतिदिन अग्रसर हो। क्योंकि यह भगवती का यह स्वरूप है, ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही भव्य और दीर्घायु को देने वाला, और ये माँ की शक्ति जो है ये सूर्यमंडल में रहने वाली एकमात्र यही शक्ति है, और इनके तेज की तुलना भी इनसे ही की जाती है। मैं ये कहूँगा कि या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ये भगवती जगत जननी जो है, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसके पूरे नवरात्र में हमारे पूरे विश्व भर में इस शक्ति की जो उपासना की जाती है, वो भगवती वैष्णवी क्या है? या श्री स्वयं सुकृति नाम, जो अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं, अच्छे पुण्य कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके घरों में ये श्री के रूप में, लक्ष्मी के रूप में निवास करती है। और स्वयं सुकृति पापात्मनाम, जो पापी लोग हैं उनके घरों में दरिद्रता के रूप में ये भगवती निवास करती है। कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, जो शुद्ध अंतःकरण वाले जो लोग हैं उनमें बुद्धि रूप में ये निवास करती है। और जो सज्जन लोग हैं और उनके बीच में श्रद्धा के रूप में ये रहती है, श्रद्धा के रूप में विराजमान रहते हैं। और कुलजन प्रभवस्य लज्जा, और जो कुलीन लोग हैं उनमें लज्जा के रूप में ये विराजमान रहते हैं। तान त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम, हे माँ, हे भगवती जगत जननी जगदम्बा, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आप पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, आप पूरे संसार का कल्याण कीजिए। विश्वेश्वरी त्वम परिपासी विश्वम, तुम विश्वेश्वरी है, पूरे विश्व की अधिष्ठात्री देवी है। परिपासी विश्वम, तुम पूरे विश्व का पालन करो। विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम, पूरा विश्व जो है ये आपकी ही आत्मा है, पूरे विश्व को धारण आप ही करते हैं। विश्वेश वंद्या, जो विश्वेश हैं, भगवान शंकर जो हैं, उनके द्वारा भी जो वंदनीय है। विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा, और तेरी भक्ति में जो नम्र होते हैं, तेरी भक्ति में जो तल्लीन होते हैं, वो सभी भक्तजन जो हैं वो दूसरे विश्व के लोगों को भी आश्रय देने वाले बन जाते हैं। कितनी बड़ी शक्ति इस माँ की, इस जगत जननी जगदम्बा की, और जिस शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु और महेश
तीनों इन्हीं की शक्ति से ही अनुप्राणित होते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा है ब्रह्मा जगत सृजति पालयतीन्द्रियेशः शंभुर्विनाशयति देवी तव प्रभावे न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न स्युः कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षाः। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, शंकर भगवान इसका संहार करते हैं, लेकिन हे माँ, हे पराम्बा, जगत जननी जगदम्बा, तेरी कृपा यदि उन पर न हो तो वो अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए विश्व का सृजन करने वाले, विश्व का पालन करने वाले, विश्व का संहार करने वालों पर भी यदि ये माँ की ही एक विशेष प्रकार की कृपा है तो भगवती माँ आप सब प्रकार के जितने भी भक्त हैं, सब प्रकार के दुनिया में जितने भी पुरुष हैं और प्राणी हैं, उन प्राणियों पर आप बड़ी प्रकार से कृपा करो और उनको वरदान दो और वो दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर हों और उनके मन में जो एक कालिमाएँ हैं वो कालिमाएँ दूर हों और एक उनके मन उज्जवल हो करके सारे समाज को एक अच्छे प्रवचनों के माध्यम से, अच्छे उपदेशों के माध्यम से, अच्छे एक परस्पर मैत्री संवर्धन के माध्यम से लोगों को अनुप्राणित करें, लोगों को शिक्षित करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज पंचम नवरात्र के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि भगवती वैष्णवी आपको बड़ी प्रकार से एक ऐसा आशीर्वाद दे और जो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जिस जिस बात को, जिस जिस कामनाओं को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, उन कामनाओं को पूर्ति के लिए आपको आशीर्वाद दे। मैं इस समय ये कहूँगा आपको कि आप एक मंत्र के माध्यम से दीर्घायु के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। ऋग्वेद का मंत्र है ओम द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनारस्य प्रयं सत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नु द्रविणोदारास्ते दीर्घमायुः सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोतरातात् सवितोधरातात् सवितानः सुबतु सर्वतातिं सवितानो रास्तां दीर्घमायुः। धन्यवाद। जय भारत, जय माता।